अर्पण यह सुनकर एकदम अचंभित रह गया और बोला, क्या कहा? 5,000 स्वर्ण मुद्राएं कम नहीं है महाराज। मैं सोच रहा था कि लाखों की संपत्ति रखते हुए भी मैं भूखा मर रहा था। फिर उसने कहा, मित्र, इस पोथी के वचनों ने सदा मुझे पतन के गड्ढे में गिरने से बचाया है और मेरे प्राणों की रक्षा की है, लेकिन मेरी आंखें बार बार ठोकर खाकर भी नहीं खुली। युवराज ने पोथी खोली और वेदस को पहले और दूसरे पन्ने की श्लोक सुनाने लगा। उसने लिखा था कि अविद्या सारे कपटों की जननी है और संकटों में ही अपने और पराई की पहचान होती है। वेदस ने कहा, सचमुच अविद्या ने ही मुझे दर दर का भिखारी बना दिया। अगर मैंने बचपन में ही विद्या ग्रहण की होती तो आज मैं भी अपने पिता की तरह एक विद्वान होता। युवराज ने कहा, भाई वेदस, अपनी पोथी का यह मूल्य स्वीकार करो। और यह कहते हुए उसने स्वर्ण मुद्राओं की थैली वेदस को थमा दी। वेदस ने थैली को हाथ में लेते हुए कहा, अब मैं धन का बोझ कहां उठाता फिरूं? इस धन को मैं गरीब बच्चों की अविद्या दूर करने के लिए लगाऊंगा। युवराज ने कहा, मित्र, अब तुम एक भिखारी नहीं रहे, तुम तो अब महान धनवान हो गए हो। वेदस सोच रहा था, काश यह समझ मुझे बचपन में ही आ गई होती, तो शायद मेरे माता पिता आज यहां होते। इसके बाद वेदस ने वह धन ग्रहण किया और उसने उस धन से गरीब बच्चों के लिए एक पाठशाला बनवाई और खुद भी विद्या प्राप्त करने लगा। यह कहानी सिखाती है कि अगर आपकी बुराइयां आप पर हावी हो गई तो आपका अंत निश्चित है, इसलिए बुराइयों को अपने ऊपर हावी मत होने दो। इस कहानी को सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई सीख के साथ। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें।